दोस्तों, अगर आपको कोई कहे कि आपको अपनी जिंदगी के 1 या 2 साल किसी एक कमरे में बिताने हैं और बिताने भी इस तरह है कि आपको ना तो कोई छू सकता है, ना ही आप किसी को गले लगा सकते हैं, बिल्कुल अलग थलग क्वारंटाइन में रहना है, सोचकर भी दिल सिहर उठता है ना। मगर आज की हमारी कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसको अपना पूरा जीवन एक रहस्यमयी बीमारी के कारण एक बबल में गुजारना पड़ा। नमस्कार, मैं दीपशिखा डीप रहस्य स्टोरीज में आपका स्वागत करती हूँ। उस लड़के का नाम था डेविड वेटर, जिसका जन्म 21 सितंबर 1971 में ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका में हुआ था, जिसे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी SCID नाम की एक बीमारी थी। इस बीमारी के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले जान लेते हैं डेविड वेटर के बारे में। डेविड अपने माँ बाप की तीसरी संतान थी। उससे पहले उसका एक भाई हुआ था जो कि इसी बीमारी की वजह से 7 महीने की उम्र में मर गया था। की एक बड़ी बहन कैथरीन थी जो बिल्कुल स्वस्थ थी। डेविड के जन्म से पहले ही डॉक्टर्स ने उसके माँ बाप को बता दिया था कि यदि उनके कभी भी कोई लड़का पैदा हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भी इसी बीमारी से पीड़ित हो। फिर भी उसके माँ बाप ने एक चांस लिया और तब डेविड पैदा हुआ। डेविड के पैदा होते ही पता चला कि उसे भी SCID है और इसीलिए डेविड को एक प्लास्टिक के बबल में जर्म फ्री एनवायरनमेंट में डाल दिया गया। डेविड के कपड़े, डायपर, पानी, खाने पीने की सब चीजें उसे स्टेरिलाइज कर ही दी जाती थी। डेविड के सांस लेने के लिए उसके बबल में हर समय एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा रहता था। जैसे जैसे डेविड बड़ा हुआ उसका बबल भी बड़ा कर दिया गया और इसी बबल में डेविड ने चलना फिरना सीखा और यही कहिए कि आखिरी समय तक यही बबल उसकी पूरी दुनिया था। डेविड आम बच्चों की तरह स्कूल पढ़ने या खेलने नहीं जाता था। उसकी पूरी दुनिया उसके बबल में ही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उसको इस बबल में रखने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल डेविड को सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी नाम की जो बीमारी थी, अगर उसे सीधे शब्दों में मैं आपको कहूँ तो उसके खून में व्हाइट ब्लड सेल्स इतनी कम थी, उसका शरीर मामूली से मामूली जर्म से भी नहीं लड़ सकता था, यानी कि हल्का सा खांसी जुकाम भी उसकी मौत का कारण बन सकता था। दरअसल इंसान की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हर समय उसके शरीर में एंटर होने वाले जर्म से लड़ती रहती है। आमतौर पर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बुढ़ापे में ही कमजोर होती है, मगर डेविड जब पैदा हुआ तो उसके पैदा होने के साथ ही उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ना के बराबर थी। अगर उसे कभी भी इस बबल से बाहर निकाला जाता तो तुरंत ही उसके शरीर पर वातावरण में मौजूद मामूली से मामूली जर्म्स और खतरनाक जर्म्स दोनों इस तरह हमला कर देते कि उसकी कुछ ही समय बाद मौत हो जाती। डेविड की इस बीमारी का केवल एक ही इलाज था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लेकिन उसके लिए भी एक सही मैच मिलना बहुत जरूरी था। बहन कैथरीन का बोन मैरो भी उससे सटीक तौर पर मैच नहीं हुआ था। डेविड शुरुआत में हॉस्पिटल में रहा, बाद में उसके बबल को उसके घर पर शिफ्ट कर दिया गया। डेविड की माँ घर पर ही उसको पढ़ाती थी। उसकी बहन का बिस्तर भी डेविड के बबल के बराबर में ही था, जिससे कि डेविड को कभी भी अकेलापन महसूस ना हो और वो दोनों बहन भाई बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही खेलते और लड़ते झगड़ते थे। डेविड जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके बबल में भी बहुत सारे बदलाव किए गए। घर में थोड़ा बहुत घूमने और अस्पताल ले जाने के लिए डेविड के लिए एक ट्रांसपोर्ट चैम्बर भी बनाया गया जो कि बिल्कुल गोल था, जिससे डेविड थोड़ा बहुत उसमें चल फिर सकता था। बबल में उसके खेलने पढ़ने की सभी चीजों के साथ साथ एक टीवी भी मौजूद था। जब डेविड 6 साल का हुआ तब नासा ने उसके लिए एक स्पेशल सूट भी बनाया था, जिसे पहनकर डेविड अपने बबल से बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता। डेविड ने उसे केवल 7 बार ही पहना और फिर कभी उसे छुआ भी नहीं। हालांकि डेविड अपनी इस बीमारी की वजह से बहुत पॉपुलर भी हो गया था। उसके इंटरव्यूज टीवी पर अक्सर आते रहते थे और अमेरिकन मीडिया ने उसे नाम दिया था डेविड द बबल बॉय। डेविड के डॉक्टर्स और उसके माँ बाप हर संभव ये कोशिश करते थे कि उसे बबल में वो सब चीजें दी जाएं जिससे कि वो आम बच्चों जैसा जीवन जी सके, मगर डेविड इस बबल की दुनिया से बाहर की दुनिया में रहना चाहता था। इसलिए जब डेविड 12 साल का हुआ तो उसने अपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की इच्छा जताई। बहुत ज्यादा सर्च के बाद भी जब कोई सेम मैच नहीं मिला तो सबसे करीबी मैच जो कि उसकी बहन का था, उसी के साथ उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया गया और तो और उसकी बॉडी ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब डेविड बहुत खुश था और डेविड ने क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर मनाया, मगर न्यू ईयर की सुबह उसे बीमार होने की वजह से फिर से हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उसे बबल से बाहर एक डिसइंफेक्टेड रूम में रखा
गया, जहाँ उसके माता पिता ने भी स्टेरिलाइज्ड कपड़े पहनकर उसके साथ रहे। अब शायद डेविड को भी ये पता था कि उसके जाने का समय आ गया है, क्योंकि 22 फरवरी 1984 को हॉस्पिटल में जब उसकी साइकोलॉजिस्ट उससे मिलकर वापस जा रही थी, तो अक्सर डेविड उन्हें कहा करता था कि फिर मिलते हैं, मगर न जाने क्यों उस दिन डेविड ने उनसे कहा कि मैरी, याद रखना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अलविदा। उसके बाद उसने अपनी माँ से भी कहा कि माँ, मैं आप सबको भी बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसने अपनी डॉक्टर की तरफ आंख मारी और मुस्कुराकर सोने लगा। उसकी माँ ने पहली बार उसके बालों में हाथ घुमाया और उसे किस किया और कुछ ही मिनट बाद डेविड इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बाद में ऑटोप्सी से पता चला डेविड की बहन के बोन मैरो में एक डोरमेट वायरस था, जो कि पहले स्क्रीनिंग में डिटेक्ट नहीं हुआ था, और इसी वायरस ने डेविड के शरीर पर हमला कर दिया और जिसकी वजह से डेविड इस दुनिया को छोड़कर चला गया। डेविड जितने समय भी रहा, उसे अपनी जिंदगी इसी बबल में गुजारनी पड़ी। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।